if I can't share a cup of tea with him, it's just not worth it. I missed him so badly. So मैं घर आई, I finished my schedule and I just announced that I will not be working again. लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार ने आज सुबह हम सबको आखिरी बार अलविदा कह दिया। उनके साथ ना सिर्फ बॉलीवुड के एक सुनहरे युग का अंत हुआ, पर साथ ही टूट गई एक ऐसी जोड़ी जिसकी बॉन्डिंग, केमिस्ट्री और कंपेनियनशिप हर आम और खास प्रेमी जोड़ी के लिए एक मिसाल होगी। कैसे शुरू हुआ दिलीप कुमार और सायरा बानो के एक साथ आने का सफर और क्या मोड़ आई उनकी कहानी में, सब कुछ करेंगे याद इस स्टोरी के साथ। 55 सालों से ज्यादा चला शादी, प्यार और दोस्ती का रिश्ता आज सुबह दिलीप कुमार की दुनिया से जाने के बाद की खबर से खत्म हो गया। लेकिन रिश्ते निभाने वाले भले ही चले जाएं, जज्बात हमेशा जिंदा रहते हैं। आज इस एवरग्रीन जोड़ी को याद करते हुए जानते हैं इनके रिश्ते की कहानी इस स्टोरी के साथ। वेटरन एक्टर और लेजेंड दिलीप कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे। मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में उनके निधन के बाद अब उनकी कहानी, उनके काम और फिल्मों की लेगेसी और उनके जिंदगी की हमसफर सायरा बानो पीछे छूट गई हैं। दिलीप कुमार और सायरा बानो की रियल लाइफ लव स्टोरी किसी भी रोमांटिक फिल्म की स्क्रिप्ट को मात दे सकती है। भले ही वो 22 साल के एज गैप की परवाह किए बिना एक दूसरे का हाथ थामना हो या फिर अगले 55 सालों तक जिंदगी के हर मोड़ पे एक दूसरे का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए साथ चलना। दिलीप साहब और सायरा जी मेड फॉर ईच अदर की सबसे खूबसूरत मिसाल थे। They always stood by each other's side through the thick and thin of life. सायरा जी ने कई इंटरव्यूज में यूसुफ यानी दिलीप साहब के लिए अपने प्यार और दीवानगी का जिक्र किया है। 12 साल की उम्र में ही वो ये मान चुकी थी कि अगर वो शादी करेंगी तो सिर्फ दिलीप कुमार से। मुगले आजम के प्रीमियर पर जब दिलीप कुमार नहीं पहुंच पाए तो 16 साल की सायरा का दिल टूट गया, लेकिन वो इस बात से बेखबर थी कि कुछ ही सालों बाद उनका नाम दिलीप कुमार के साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। साल 1966 आने तक सायरा जी एस बॉलीवुड अदाकारा बन चुकी थी। 1961 में फिल्म जंगली में शम्मी कपूर के साथ डेब्यू करने के बाद सक्सेस और शोहरत उनके कदमों में थी, लेकिन अपने जिंदगी के सबसे ऊंचे मकाम पर उन्होंने दिलीप कुमार का हाथ थामा when Dilip Kumar had proposed to Saira Banu. With the blessings of their respective families, she had quickly agreed and they didn't let their age difference ever become an obstacle in their marriage and eventually got married in October 1966. इसके बाद ये भी अंदाजा लगाया जा रहा था कि एज डिफरेंसेस और दोनों एक्टर्स के सेलिब्रिटी स्टेटस के चलते ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा, लेकिन सबको गलत साबित करते हुए सायरा जी ने 1976 में फिल्मों में ना काम करने का फैसला लिया और अपनी शादी और दिलीप कुमार के साथ रहने को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। बहुत अच्छी बात मैंने क्या की that when I was right on the top and I had so many assignments that I was to do. Sure. At that very time, I decided to just give it all up because you see, in a marriage like this of two celebrities, I believe, जो मेरी अपनी यकीन की बात है, वो ये है कि one person has to take a back seat. सायरा जी के लिए दिलीप कुमार उनके जिंदगी के कोहिनूर थे और तमाम जिंदगी उन्होंने अपने साहब को किसी नायाब तोहफे की तरह संभाला और उनका ख्याल भी रखा। जिंदगी के आखिरी लम्हों तक ये जोड़ी एक दूसरे के साथ रहते हुए मोहब्बत की मिसाल कायम करती रही और जब भी बात सच्चे रिश्ते और जज्बात की होगी, दिलीप कुमार और सायरा बानो का नाम हमेशा लिया गया है और आगे भी लिया जाएगा।